तक की इंसानियत उनका कोई मिसल नहीं पेश कर सकती। सहाबाए किराम ने इस दीन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। सहाबाए किराम ने इस दीन के खातिर अपने वतन को छोड़ा है। सहाबाए किराम ने इस दीन के खातिर अपने बच्चों को यतीम किया है। सहाबाए किराम की जमात वो जमात है कि सहाबा जख्मों से चूर हैं, सहाबाए किराम जख्मों से चूर हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज पर फौरन तैयार हो जाते हैं। तो सहाबाए किराम कि इतनी कुर्बानियों का ये नतीजा है कि आज हम अल्लाह और रसूल का नाम ले रहे हैं। आज कुरान हमारे पास मौजूद है, आज अहादीस का जखीरा हमारे पास मौजूद है। सहाबा ने इस दीन के खातिर वो कुर्बानियां पेश की हैं, सहाबा ने इस दीन के खातिर वो नजराने पेश किए हैं कि उनकी कुर्बानियों को, उनके नजरानों को फरामोश नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि सहाबाए किराम का अगर तज़किरा हो, सहाबाए किराम का अगर नाम लिया जा रहा हो, तो तमाम मुसलमानों के लिए ये लाजिम और जरूरी है कि सहाबाए किराम का नाम ताज़ीम के साथ लिया जाए, सहाबाए किराम का नाम अज़मत के साथ लिया जाए। सहाबाए किराम का अदब दिल के अंदर होना लाजिम और जरूरी है। अगर कोई सहाबा का अदब नहीं करता है, अगर कोई सहाबा की ताज़ीम नहीं करता है, अगर कोई सहाबा की जो है नाम अज़मत के साथ नहीं लेता है, तो उसका दीन, उसका इस्लाम, उसका ईमान, ये सब कुछ नामुकम्मल है। उसकी नमाजों का कोई फायदा नहीं, उसके सदके खैरात का कोई फायदा नहीं, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए ये बच्चा हमसे कह रहा था, ये बच्चा हमें समझा रहा था, हमें बता रहा था कि सहाबा का मकाम किया है, सहाबा का मर्तबा किया है। सभी हजरात इस बच्चे के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को आलिम और फाजिल बनाए। जो वालिदैन ने इससे उम्मीद लगा रखी है, जो वालिदैन इस बच्चे से चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को दीन का सिपह सालार बनाए और हमारे लिए इस बच्चे को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए, इसको आलिम व फाजिल बनाए। अब मैं अगली कड़ी को बुला रहा हूँ बिना किसी ताखीर के, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और जो हजरात अभी अपने घरों के अंदर बैठे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ, वो ये समझ रहे हैं कि प्रोग्राम तकरीबन 1 बजे जाकर के शुरू होगा, वो ये समझ रहे हैं, अपने जहन के अंदर ये बात उन लोगों ने बैठा रखी है कि प्रोग्राम 12 बजे शुरू होगा, या अभी मौलाना हजरात नहीं आए हैं। अगर आप आकर के देखें, इन बच्चों की तकरीर को आप सुने, इन बच्चों के जज्बों को आप देखें, इन बच्चों की मेहनतों को आप देखें, तो ये जो बच्चे आपके सामने तकरीर कर रहे हैं, ये तकरीरें वो हैं, ये अंदाज वो है। ये अंदाज ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के कर सकता है, बल्कि ये अंदाज वो है जो इन्हें बताया गया है, ये अंदाज वो है जो इन्हें सिखाया गया है, ये अंदाज जो बड़े बड़े उलमा हजरात होते हैं उन्हीं का अंदाज इनको बताया गया है, उन्हीं का तरीका इनको सिखाया गया है। आवाज किस तरीके से उठानी है, बात किस तरीके से करनी है। तो ये ऐसा ना समझे कि प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ, बल्कि प्रोग्राम का आपने बहुत सारा हिस्सा घर बैठे जाये कर दिया है। आप लोग बहुत सारे हिस्से से महरूम हो चुके हैं। इसलिए सभी हजरात से मैं अदब के साथ ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपको आवाज लगा रहा हूँ, आप ही का मैं भाई हूँ, आप ही का मैं साहबजादा हूँ, आप ही का मैं बेटा हूँ, आप ही के बीच में रहने वाला, आप ही के बीच में खेलने वाला, आप ही के बीच में मैं खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। मैं आपको आवाज लगा रहा हूँ, जो हजरात अपने घरों के अंदर बैठे हैं, इन बच्चों को आकर के देखे, इनके जज्बे को आकर के देखे और इनके जज्बे को आप आकर के सलाम करें।
क्यों? इसलिए कि जो इन बच्चों ने अंदाज ले रखा है, जिस तरीके से ये प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर बैठे हैं सबके दिल बाग बाग हो रहे हैं। स्टेज पर जो हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, सबके दिल बाग बाग हो रहे हैं। इसलिए ये मौका अल्लाह ने हमें दिया है, सब कुछ छोड़ करके घरों के अंदर औरतें भी ताला लगा करके आज आ जाए। ये मौका अल्लाह ने हमें 6 साल के बाद दिया है। पता नहीं मौका ये मिले ना मिले, हम जिंदा रहे ना रहे, ये महफिल दोबारा सजे ना सजे, ये अल्लाह की रहमतें, इनकी बारिशें दोबारा हो या ना हो, वक्त का कोई पता नहीं, वक्त का कोई पता नहीं चलता कि आज हम हैं कल ना हो, आज आप हैं कल ना हो। तो इसलिए जो हजरात घरों पर आराम फरमा रहे हैं, घरों पर चाय नाश्ते के अंदर अपने वक्त को जाय कर रहे हैं, ये बहुत ही अहम हिस्सा प्रोग्राम का चल रहा है। हम अपने बच्चों का प्रोग्राम नहीं सुनेंगे तो क्या जिन्नात, तो क्या मलाइका करके इनका प्रोग्राम सुनेंगे? तो सभी हजरात सब कुछ छोड़ छाड़ करके